दो तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। सरकारी कवि और लोक कवि। सही है यार। देखिए, ठीक है, यदि मुझे ठीक है, मैं जवाब लूंगी, आपका जवाब लूंगी, पूरा पूरा कर लेने दीजिए। स्टेज पे बैठ के क्या बात है, वो भी आज तक के। Oh my God, बहुत बोलती ये बंद प्रेम करा दी यार। आशीर्वाद रहुआ लोग बनैले रही। अब हमार बारी बा। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं नेहा सिंह राठौर, एपिक डिस्ट्रॉयर्स, अनामिका जैन एंड अंजना ओम कश्यप। तो इसमें जो वीडियो है ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आजकल हम काफी सारी ऐसी मीडिया रिलेटेड न्यूज और मीम्स और ये सब वीडियोस देख रहे हैं। हमें तो बहुत मजा आ रहा है देखने में, क्योंकि इतनी हंसी आती है, इतनी फनी वीडियोस होती हैं और आप लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हो। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स उसके ऊपर आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। देखते हैं आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक मीडिया एक ऐसा सोर्स है, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल सोर्स है ये, क्योंकि इनके थ्रू हम बहुत कुछ देश के बारे में जानते हैं। क्योंकि अगर आप अपने घर की चार दीवारी पर रह रहे हो, एक नॉर्मल हाउसवाइफ हो आप, या आप एक स्टूडेंट हो, या आप एक एम्प्लॉय हो, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप अखबार की एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे, या न्यूज को बहुत जो है डीपली आप पढ़ रहे होंगे। तो ये आई थिंक न्यूज चैनल्स और मीडिया एक हमारे लिए एक ऐसा सोर्स है कि हम इंस्टेंट जो है सही खबर जान सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा गया है कि हाल फिलहाल के दिनों में मीडिया का जो फॉर्म सामने आया ना, वो उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा जितना हमारे टाइम पर, हमारे बचपन में होता था। जो डीडी नेशनल पे हम न्यूज देखते थे, जो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो न्यूज आती थी, आई थिंक वो कहीं ना कहीं अब आपको मिसिंग लगेगा। तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर देखते हैं कि आज की वीडियो में हमें क्या कुछ खास जानने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नेहा जी, ये आरोप लगता है कि आप लोगों पर कि आप लोग पॉलिटिकल हैं, क्योंकि चाहे वो आज लेखक हो, पत्रकार हो, कवि हो, कवियत्री हो, सबको जोड़ा जाता है कि ये तो फला पार्टी वाली है, ये तो हाँ, एंटी ये मोदी नेहा है, सिंह राठौर बहुत ये अच्छी तो पोइट्रेस है। बीजेपी की है। ऐसा आरोप लगता है क्या? और किस तरह के विरोध का आपको सामना करना पड़ता है? ऑनलाइन ट्रोलिंग हो या फिर कोई भी विरोध जो आप झेलती है, उसके बारे में वो अनुभव बताएं। आजा संडास दिखा तो। बिल्कुल विरोध होता है। अभी मेरे को भाजपा विरोधी लोग कहते हैं बड़ा कि ये तो हमेशा मोदी जी की आलोचना करती हैं, योगी जी की आलोचना करती हैं। ओह। अभी मैंने आम आदमी पार्टी की आलोचना कर दी, अब लोग कह रहे हैं ये तो आप विरोधी हैं। तो खैर ये तो सब चलता ही रहेगा। मैं अभी और भी सारी चीज़ सुनाऊंगी आप लोगों को, जिससे कन्फर्म हो जाएगा कि मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, बल्कि मैं जनता के तरफ से गाती हूँ। बाकी अनामिका जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि देखिए, दो तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। सरकारी कवि और लोक कवि। सही है यार। देखिए, ठीक है, यदि मुझे ठीक है, मैं जवाब लूंगी, आपका जवाब लूंगी, पूरा पूरा कर लेने दीजिए। स्टेज पे बैठ के क्या बात है, वो भी आज तक के। Oh my God, बहुत बोलती ये बंद प्रेम करा दी यार। आशीर्वाद रहुआ लोग बनैले रही। अब हमार बारी बा। बहुत नौजवान लोग भी बा, पीछे से ताली बजा रहल बा, और बहुत लोग बेरोजगार बा। आज हम ये बेरोजगारी का भोजपुरी गीत में गाई। बात कर रही है। ओके। मैं खड़े होके गाऊं का थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जरूर जरूर, उठ जाइए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। बहुत स्ट्रॉन्ग अरे है यार। भीख नाही हक सरकार मांगिला, भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक। भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। सुना, नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। यार ये आज तक के रिपोर्टर्स कैसे सह रहे हैं। रोजगार सही बात मांगिला। है। नवा लोग का कहता, अरे उमर आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली, किया ही दादा कहिया मिली। उमर
व्याधि आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली, दुलरुआ बबुआ भइले भार, नौकरी कहिया मिली। और भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। और देश के इकोनॉमी के बैठ गइल भट्ठा। ये सच में वो सही कह रही है कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं, मैं सच बोलती हूँ। इकोनॉमी के बैठ गइल भट्ठा, आंख खोला देखा मलिकार हूँ झूठा, खेत बाड़ी जमीना बधार मांगिला, खेत बाड़ी जमीना बधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। वेरी नाइस, बहुत अच्छी। देखिए यही तो भारत की खूबसूरती है। मुझे लगता है इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो उनके लिए भी ताली बजा रहे हैं और इनके लिए भी बजा रहे हैं। लेकिन आप उस पर एक जवाब देना चाह रही थी। बहुत अच्छा कवर अप किया इन्होंने। बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए, बेरोजगारी की बात हुई है। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगी कि ये बात गलत है, ये बात सही है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि वो जो सही है उसे भी देखा जाए। जगह जगह मेट्रोज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लगातार बन रही हैं। वहां पर जो काम है, सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी हो सकती है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन जो ये काम है उन काम को करने के लिए हमें भी कुछ करना होगा, हमें भी अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। क्या जब विरोध आपका होता है, जैसे उन्होंने बताया, आपको भी सामना करना पड़ता है अनामिका जी? क्या जवाब देती है, क्या उंगलियां उठती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम कोई अच्छी बात कहते हैं तो लोग यही बात बोल देते हैं सरकारी, और ये बात बोलना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, इसमें मानने में मुझे कोई बुराई नहीं है, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मुझे जो सही लगेगा वो मैं सही कहूंगी भी। नेहा सिंह, क्या आप न्यूट्रल हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ लिखती हूँ तो लोग उंगलियां उठाते हैं। मैंने आपके खिलाफ भी लिखा है, लेकिन आप बिहार में हैं तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आरजेडी के खिलाफ कभी नहीं बोलती। नहीं, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने बिहार में काबा गाया था तो लोगों ने कहा ये तो आरजेडी की एजेंट है। और अब देखिए लोगों का भोलापन, जबकि उस गाने में, बिहार में काबा में 2 लाइन है कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा, बिहार में काबा। अब बताइए मैं कहाँ से यहाँ आरजेडी की एजेंट हो गई? दूसरी चीज, मुझे लगता है मैं न्यूट्रल हूँ। अभी मैंने ये लिकर पॉलिसी पे मैंने एक गीत लिखा है, आम आदमी पार्टी को ट्रोल करते हुए, आलोचना करते हुए कह लीजिए। तो मैं कहाँ से किसी भी पार्टी की समर्थक और किसी भी पार्टी की विरोधी? नहीं, बिल्कुल मैं सुना रही हूँ। दूसरी चीज, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से किया जाएगा। हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। अच्छा, ठीक है। और चुनाव भी बिल्कुल सही फिट किया है। चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल किया जाएगा। हाँ। तो कहने वाली बात ये है कि देखा ये जाएगा कि सत्ता में कौन सा वो विशेष है जिस विशेष से ही सवाल किया जाएगा, क्योंकि और भी जगह सत्ता है, और भी जगह सत्ता में लोग हैं, उनसे भी सवाल क्यों नहीं होता? वही सवाल क्यों होता है जहाँ जहाँ एक पार्टी विशेष है? बारी बारी से। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लड़िए नहीं। सरकार, आपने कहा ना कि मैं न्यूट्रल, चलिए मैं आपकी बात भी नहीं करती हूँ, मैं आती हूँ सीधे अपनी बात पे। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का टाइम बहुत संवेदनशील टाइम होता है। यही वो टाइम होता है जब हम अपनी शिकायतें जो है सरकारों से दर्ज करा सकते हैं, अदरवाइज तो वो हो ही जाती हैं आवारा। कौन सुनता है जी? फलाने भी जीत गए, ढिमकाने भी जीत गए, कोई सुन रहा है आपकी बात? चुनाव के टाइम पे इन लोगों की पूछ दबी रहती है। सही पकड़े हैं। इनको भी पता है कि नहीं, इनकी बात सुनेंगे तो वोट नहीं देंगे, तो खूब लोड लेते हैं ना जनता का, तभी तो जाकर के वोट मांगते हैं। तो इस टाइम पे हम कलाकारों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, ना कि सरकारी कवियों की तरह, सरकारी कवित्रियों की तरह गाने लग जाए। मैं साथ बैठी और उसको ट्रोल कर रही है। जो मैं हूँ, मैं वो बस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ। हाँ। और मुझे लगता है कि एक सच्चा कलाकार लोक के हितों से कभी समझौता नहीं कर सकता, तो वो मैं करती हूँ।
आई थिंक पोइट का तो ये काम ही है कि मुद्दों के व्यक्तिगत ऊपर होना बात बहुत करना। आसान होता है। आप बात बात पर ये बात मैं फिर कह रही हूँ कि एक व्यवस्था के विरुद्ध लिखना बहुत बड़ी बात है। व्यवस्था के विरुद्ध मैंने भी लिखा है। चल झूठा। बिल्कुल चलिए नहीं मैम, लिखा। आपको जो दिखा आपने वो लिखा, कोई बात हाँ, यही कि आपने जो देखा वही, मैंने जो देखा मैंने वही लिखा। और रही बात किसी एक के विषय विरोध में बोलना, किसी एक के विरुद्ध बोलना, वो भी देखा जाता है। बहुत सारी जगह थी, बंगाल में भी हुआ। आपने वहां के लिए बंगाल में मैंने काबा गाया, कहीं नहीं आया। बंगाली लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या मैं गा केवल रही एक है। बात आपको मैंने एक बता बंगाली देती में हूँ भी गाया। नेहा जी। एक एक करके हाँ। एक एक करके। नहीं देखिए मैम आपको मैं बता रही हूँ, स्वच्छ भारत मिशन जो मुझे लगता है कि जिसका समर्थन सबको करना चाहिए, नहीं सबने किया। हाँ। करना चाहिए नहीं, स्वच्छ भारत मिशन का समर्थन सबने किया, मैंने भी किया। इसमें सरकारी होने जैसी क्या बात है? मुझे जो उनकी पॉलिसी गलत लगेगी मैं उसके विरोध में बोलूंगी। हाँ, बहुत बिल्कुल। देर से यही जो गलत लगेगा वो गलत बोलूंगी। बोलेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कुछ भी बोलेंगे मैं राग में राग अलापती रहूंगी कि जी बिल्कुल, फलाना। बिल्कुल। मैं इतनी देर बराबर से सही है। इतनी यार, देर ये भी से आपको confidence यही बता चाहिए। रही हूँ बिल्कुल यदि सही बोला अच्छी इसने। बात की तारीफ की जाए तो उसे सरकारी होना नहीं चुनाव के कहते टाइम पे हैं। मैम, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे किसी हैं? भी टाइम चुनाव के टाइम किसी भी पे टाइम पे समय देखकर कविता नहीं लिखी जाती है। समय देखकर कविता नहीं होती है। कविता होती है और किसी भी समय होती ये है। बहसबाजी अपनी करने का अपनी टाइम लकीर नहीं। लंबी मैं कुछ करें, सुनाती हूँ दूसरे आप की लोगों लकीर को। ना मिटाएं, आई थिंक आपस अभी में तक ना तो भिड़ें। नेहा सिंह मैंने का पहले भी पलड़ा कोशिश भारी की चल थी। रहा है। अपनी अपनी लकीर लंबी कीजिए, दूसरे की मत मिटाइए। नहीं चलिए। बिल्कुल, हम उसी में विश्वास भी करते हैं। हम गा रहे हैं एक अच्छा, गीत। हर चीज का इंस्टेंट जवाब देती है। हमने की यहाँ प्रधानी के चुनाव होखेला ना जी, तो अक्सर ही होखेला कि मर्द लोग ही चुनाव लड़ेला प्रधानी के। एना पारी मेहरारू कहती है कि ये जी हमहू लड़ब प्रधानी के चुनाव। हाँ। अच्छा। हमेशा तो रहुए लड़ीला। भाव का बा खुद से जी। नहीं मैं एक भाव बता रही हूँ। एगो मेहरारू कहती है कि हमरा के चुनाव लड़े के बा, मर्द कहत बा कि पैसा रुपया तो बहुत है नहीं कि कैसे लड़ाई तोरा के चुनाव। तो क्या हाँ। बोलती है? अरे गहना बेच दा, गुड़िया बेच दा, हरवा बेच दा, चूड़िया बेच दा, खेतवा धई दा, रेहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। पैसे कम है तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो उसके वो करना है। हरवा बेच दा, चूड़िया बेच दा, खेतवा रखी दा, रेहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। काहे परधाइन बनना है? अरे जीतला के बाद हमार बैंकवा के खाता चरचराई हो, गौवा जवार चाहे के तनु खिसियाई कचकचाई हो, भाव न देह भाव काल में रहब, भाव न देह भाव काल में रहब, सिल्क सड़िया पहन बलम परधानी सिल्क लड़ब, की साड़ी पहनू। पिया परधाइन Very बनब। nice. और मन में का भाव बा? जीतला के बाद का होई? अरे ईटा के दीवाल पे पुट्टी पलास्तर हो आई हो, कितने छोटे छोटे ओकरा सपने हैं। ऊपर हाँ, चूना सही बात है। पेंट रंगाई पुताई कह रही जो कच्चे फर्श हैं, पक्के फर्श बनेंगे, अच्छे पेंट होंगे दीवारों पर। बैठी बोलेरो परधाइन कहाइब, अरे बैठी बोलेरो मुखियाइन कहाइब, बदली रहन सहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। और क्या सोच रही है? अरे दुबर पातर दहिया हमर, देखी हो कुछ दीने में मोटाई हो, थरिया में मुर्गा भात ओके। निकहन के बाबू खाने के बारे में बात हो रही सरपोटाई हो, ए मोर बल मुए हो करे जा, जुड़ाई हमार जेहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब, गहना बेचदा, गुड़िया बेचदा, हरवा बेचदा, चूड़िया बेचदा, खेतवा धईदा, रेहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब।
बहुत बढ़िया। एक बात भाई कह देती वाह। हूँ नेहा जी, आप मेरे से छोटे हैं, प्रिय हैं और बहुत प्रिय हैं। एक बात कहती हूँ कि जहर वाणी का त्यागे, जहर वाणी का त्यागे, वो हर एक विद्वेष को छोड़े, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़े, जिन्हें रहना पिटारे में रहे वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़े। ये क्या है? देखिए, हम जहर मामला वाणी बहुत नहीं गर्म बोल हुआ रहे था हैं। यूपी के चुनावों से, और वहां से यहाँ पहुंचता पहुंचता अभी भी उतना ही तप रहा है। नहीं। लेकिन आप दोनों की आवाज बुलंद है, धन्यवाद वक्त अंजना खत्म जी। करने का आ रहा है। कुछ बोलना चाह रही है, ठीक है, 2 लाइन बोलिए। जहरवानी नहीं बोल रहे हैं, बस लोक गायिका होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। मेरी भी, जहरवानी वाली मेरी कुछ तरफ से आज की वीडियो देख के तो मजा आ गया। मतलब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को इसकी जो लैंग्वेज है वो समझ आ रही होगी या नहीं, आप सबटाइटल्स ऑन करके देख लेना। बट जो नेहा सिंह ने जो पोएट्री बोली है यार, सच में कमाल की थी। और वो बार बार हर 2 या 3 मिनट बाद खुद को कह रही थी कि मैं लोक कवि हूँ और सरकारी कवि भी होते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। लोक कवि होने के लिए आपको उतना कॉन्फिडेंस चाहिए जितना नेहा सिंह के अंदर है। उसने कैसे वहां सबकी बोलती बंद कर रखी थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी आज की वीडियो। आई थिंक इस पूरी वीडियो के अंदर जहां पर स्पेशली आई थिंक नेहा सिंह राठौर जी को टारगेट किया जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी विरोधी बातें करती हैं, मुझे उनकी कहीं पे भी ये पूरी पोइट्री के अंदर ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। उन्होंने मुद्दों के ऊपर बात की जो आई थिंक हम बचपन से अपनी हिंदी की बुक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं कि कवि का काम ही है टंग्स कसना। शायद मैं इस वर्ड को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हिंदी में, पर आई थिंक कवियों का काम होता है मुद्दों के ऊपर ही बात करना। तो अगर आप किसी गलत चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम देश विरोधी या किसी के ये नहीं कह सकते कि वो उनके अगेंस्ट बात कर रही है। घर पे भी हम 4 लोग बैठते हैं, हम 4 लोगों की जो थिंकिंग होती है या हमारे जो डिसीजन लेने का तरीका है वो कभी एक जैसा नहीं होता। तो हम घर में भी एक दूसरे को कहीं ना कहीं ठीक करते रहते हैं, करेक्ट करते रहते हैं कि नहीं यहाँ तुम गलत थे तो यहाँ ये गलत थी। तो आई थिंक पोइट्री का भी जो काम होता है ना, वो मुद्दों को ठीक करना ही होता है। तो हम इस बेस पर नेहा सिंह राठौर जी को ये नहीं कह सकते कि वो किसी के विरोध में बात कर रही है। आई थिंक उन्होंने जिस तरीके से पूरी पोइट्री सुनाई वो तो बहुत अच्छी थी। और आई एम श्योर कुछ लोगों को शायद ये पोइट्री समझ नहीं आई होगी। आप इसके सबटाइटल पे जाके जरूर इसे सुनिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सारी समस्याओं और प्रॉब्लम के बारे में बात की है। बाकी आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के कमेंट सेक्शन पे अपने सजेशन देना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।